ओम शांति। करनाल की ब्रह्मा कुमारी कमला बहन अपना अनुभव ऐसे सुनाती हैं कि मम्मा के अंदर निर्भयता का संस्कार बहुत प्रबल था। वे सत्य ज्ञान को इतना निर्भयता से सिद्ध करती थी कि सुनने वाला कितना भी पढ़ा लिखा तर्क वितर्कवादी हो वो झुक जाता था। एक बारी की बात है, करनाल में मम्मा के निमित्त एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। मम्मा उस समय कर्म सिद्धांत के बारे में भाषण कर रही थी। वहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष कुछ लोगों के साथ विरोध प्रकट करने के लिए आया। मम्मा ओजस्वी भाषण उस भरी सभा में सुना रही थी। मम्मा ने पूरे 1 घंटे तक भाषण किया। भाषण पूरा होने के बाद मम्मा स्टेज से उतरने जा ही रही थी कि वो नगरपालिका अध्यक्ष आकर मम्मा को साष्टांग नमस्कार करते हुए माँ माँ कहता हुआ आंसू बहा रहा था। उसको मम्मा से शक्ति माँ का साक्षात्कार हुआ था। इस प्रकार मम्मा के निर्भयता के गुण ने कई आसुरी संस्कारों वालों को पराजित किया था और उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया था। मम्मा के इस निर्भयता के गुण ने मुझे परिवार के लौकिक बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा दी। क्लास में आने के लिए मुझे बंधन डाला जाता था तो समर्पित होने की तो बात ही मेरे से दूर थी। लेकिन मम्मा के निर्भयता के गुण को मैंने अपनाया और सारे बंधनों को तोड़ डाला। इस प्रकार हमें निर्बंधन बनाने में मम्मा के बोल ही पूरे सहयोगी रहे। मुझे ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाने में थोड़ा हिचक लगती थी। एक दिन मम्मा कई सेवा करने वाली बहनों के नाम ले रही थी। मुझे भी अंदर से इच्छा हो रही थी कि मम्मा मेरा भी नाम ले। उस दिन मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तब मम्मा ने कहा, बच्ची मम्मा उनके ही नाम लेती है जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं। तुम भी बाबा की खूब सेवा करो तो तुम्हारा नाम भी लूँगी। तब मुझे मन में आया कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। तब से मैं बाबा के ज्ञान को सुनाने की सेवा करने लगी। मम्मा के उन शब्दों ने मुझे बेझिझक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा का संदेश निर्भयता से देने लगी। एक बार करनाल में क्लास के बाद मम्मा हम कन्याओं के साथ बैठी थी। मम्मा के बहलाने में भी बहुत राज भरे रहते थे। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज़ करते हुए चलता था तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना। तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दें। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करें, कैसे चलें, कैसे व्यवहार करें, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। माँ होने के कारण मम्मा के लिए सब अपने ही बच्चे थे। वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। जिस प्रकार लौकिक माँ अपने बुद्धिवान बच्चे को भी प्यार करती है और बुद्धिहीन बच्चे को भी प्यार करती है, उसी प्रकार कोई यज्ञवश मम्मा के पास किसी की शिकायत लेकर जाता था तो मम्मा कहती थी, बच्चे उसका अवगुण बताने से पहले तुमको उसका कोई एक अच्छा गुण सुनाना पड़ेगा। पहले उसका एक अच्छा गुण सुनाओ, बाद में उसका अवगुण सुनाओ। जब वो उसके अच्छे गुण के बारे में सोचने लगता तो उसमें जो जोश था वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता था। मीन्स जो
मन खराब था वो ठीक हो जाता था। उसका अच्छा गुण सुनाने के बाद उसका अवगुण कोई कैसे सुना सकता था। इस प्रकार मम्मा प्यार से दोनों बच्चों का झगड़ा स्नेह में बदली कर देती थी और अपने दोनों बच्चों के प्रति एक समान दृष्टि रखती थी। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।